हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के सवालों को हल करना सीखने वाले हैं। आपको सवाल यहाँ पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले सवाल को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर एक भिन्न दिया गया है, लेकिन इसके अंश में भी कुछ लिखा गया है और इसके हर में भी कुछ लिखा गया है। यानी कि सबसे पहले हमें इसके अंश को सरल करना होगा, फिर हम इसके हर को सरल करेंगे, तभी हमारा आंसर निकल पाएगा। तो इसके अंश को जरा ध्यान से देखो। क्या लिखा गया है? 2+9 भाग 3 घटाओ 2, और इसके हर में लिखा गया है 6×3 भाग 2 प्लस 1। देख पा रहे हो? तो जब भी हमारे पास में गुणा भाग प्लस माइनस आ जाए ना, तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम भाग को करेंगे, फिर हम गुणा को करेंगे, फिर हम जोड़ को करेंगे, उसके बाद ही हम घटाव को करेंगे। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो हमारा सरलीकरण काफी अच्छे से हो जाएगा। जैसे सबसे पहले सवाल में देखो, उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। सबसे पहले अंश के लिए देखो क्या है? 2+9 भाग 3 घटाओ 2। तो सबसे पहले हमें भाग को करना होगा। देखो यहाँ पर भाग है, सबसे पहले भाग को करेंगे 9 भाग 3, यानी कि 3 से अगर हम 9 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 से अगर आप 9 को भाग दोगे तो 3 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। इससे छेड़छाड़ नहीं करना है। 2 प्लस लिखा गया है, 2 प्लस हमने लिखा, 9 भाग हमने 3 किया तो 3 आ गया। फिर घटाव 2 है तो फिर यहाँ पर हमने घटाव 2 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 भाग 2 लिखा गया है। भाग को ही सबसे पहले करना है, लेकिन 3 भाग 2 भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6×3 भाग 2 का मतलब क्या? 3/2। तो हमने यहाँ पर 3/2 लिखा क्योंकि भाग नहीं गया इसीलिए। फिर प्लस 1 है तो हमने यहाँ पर प्लस 1 लिखा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, जो हमारा हर है, यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 2 है, ये क्या कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हमें यहाँ पर गुणा करना है, लेकिन देखो अंश में गुणा नहीं है, अंश में जोड़ है। तो हम जोड़ को करेंगे फिर घटाव को करेंगे। तो अंश के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2+3 क्या हो जाएगा? 2+3 हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर हमें घटाव करना है 2 को, तो हमने यहाँ पर घटाव 2 लिखा। लेकिन यहाँ पर देखो हर में क्या है? 3×3 आ गया है, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, हर में 1 है, हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, 3×3 करो तो ये 9 हो गया। फिर प्लस 1 है तो हमने यहाँ पर प्लस 1 लिखा। अब आप इसे काफी अच्छे से कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा बताओ? 5 से 2 गया तो ये हो गया 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। और 9 + 1 क्या हो गया? 10। 3/10 आ गया है सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को भी बनाएंगे। दूसरे सवाल में क्या है? देखो दूसरे सवाल में है 10 भाग 2 गुणा 5 बटे 20 गुणा 2 माइनस 35। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, अगर भाग है तो भाग करो। तो सबसे पहले अंश के लिए हम यहाँ पर भाग को करेंगे। देखो 10 भाग 2 है, यानी कि 2 से हमें 10 को भाग देना है, तो क्या आएगा भागफल में? भागफल में 5 आएगा, तो हमने 5 लिखा। फिर यहाँ पर गुणा है तो हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया, फिर हमने यहाँ पर 5 लिखा। ठीक है, अब देखो हर को जरा ध्यान से। हर में है 20×2 घटाव 35। तो सबसे पहले गुणा को करेंगे फिर हम घटाव को करेंगे। 20×2 तो ये हो गया 40। ठीक है, घटाव 35 है तो हमने यहाँ पर घटाव 35 लिखा। अब हम काफी अच्छे से चीजों को काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या हो गया? 5×5 यानी कि 25। तो हमने यहाँ पर लिखा 25 इसके अंश में। हर में क्या है? देखो 40 - 35, तो ये हो गया 5। 25/5। अब हम इसे काफी अच्छे से काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी कि 5/1 आ चुका है हमारा आंसर। और 5/1 का मतलब ही होता है 5। तो दूसरे सवाल का आंसर आ चुका है 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब भी हमारे पास में कभी भी कुछ इस तरह का सरलीकरण आ जाए, तो हम इसी हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने 2 काफी अच्छे भिन्न के सवालों को हल करना सीख लिया है, वो भी इस फॉर्मूला के मदद से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।